वालेकुम स्टूडेंट्स, होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हम डिस्कस करेंगे कंजक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे कंजक्शन क्या होता है, फिर इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स के साथ, और हम ट्रिक्स भी यूज़ करेंगे इनको इजीली याद करने के लिए। लास्ट में हम एक करेंगे टेस्ट। तो सबसे पहले देखते हैं कंजक्शन क्या होता है। अ कंजक्शन इज़ अ वर्ड। अ कंजक्शन इज़ अ वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ड्स, phrases or sentences together। कंजक्शन वो लफ्ज़ होता है जो मिलाता है, जॉइंस मिलाता है टू वर्ड्स, दो कोई अल्फाज हो सकते हैं, या फिर वो फ्रेजेस हो सकती हैं, और या फिर वो सेंटेंसेस हो सकते हैं। तो जो वर्ड इनको जोड़ने का काम करे, इनको मिलाने का काम करे, वो क्या होता है? वो होता है कंजक्शन। अब इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल है अली लाइक्स टी एंड कॉफ़ी। अली लाइक्स टी एंड कॉफ़ी। अली जो है वो पसंद करता है क्या? टी भी और कॉफ़ी भी, चाय भी और कॉफ़ी भी। अब इन दोनों वर्ड्स को किसने मिलाया है? इन दोनों वर्ड्स को मिलाया है एंड ने। तो ये एंड हमारा क्या है? कंजक्शन। एंड इधर जोड़ने का काम कर रहा है, टी और कॉफ़ी को ज्वाइन कर रहा है, तो ये क्या है? ये कंजक्शन है। इनको हम कनेक्टर्स भी कहते हैं, कंजक्शंस को। तो दो अल्फाज हो सकते हैं, फ्रेजेस या फिर सेंटेंसेस, उनको जोड़ने का काम जो करे, जो कनेक्ट करे, वो क्या होता है? वो कंजक्शन होता है। अब इसकी जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। इसकी मेजर 3 टाइप्स हैं। एक है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कोरिलेटिव कंजक्शन। अब इन वर्ड्स को आपने ध्यान से समझ लेना है। नेक्स्ट हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स के साथ और ट्रिक्स के साथ, तो आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। तो 3 टाइप्स कौन सी है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड कोरिलेटिव कंजक्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में क्या होता है कि दो बराबर चीज़ों को जोड़ा जाता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे की हेल्प करना। तो दो बराबर की चीज़ें, दो इक्वल रैंक की चीज़ें जब हों, तो उनको जोड़ने का काम जो वर्ड करे, वो होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जैसा कि किसी इंस्टीट्यूट में हेड के पास या प्रिंसिपल के पास कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, और दोनों क्या काम करते हैं? दोनों मैनेजमेंट का काम करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है? दो इक्वल चीज़ें जो हैं वो आपस में काम कर रही हैं, और जो दो इक्वल चीज़ों को जोड़े उसे फिर कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसको एग्जांपल के साथ देखते हैं। आयशा इज़ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। आयशा इज़ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। इधर आयशा की दो क्वालिटीज़ बताई गई हैं कि आयशा हार्ड वर्किंग भी है और इंटेलिजेंट भी है। तो अब ये दो चीज़ें जो हैं, इनको किसने जोड़ा है? इसको किसने ज्वाइन किया है? एंड ने। तो ये दो इक्वल रैंक वाले दो वर्ड्स, दो क्वालिटीज़ को ज्वाइन करने वाला वर्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो जाएगा। इधर सो, आर, बट और एंड जो हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर हम सारी की सारी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को एक ट्रिक के साथ याद करेंगे कि कौन कौन सी कंजक्शन जो होती है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होती है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को याद रखने के लिए एक फार्मूला होता है कि आपने वर्ड फैन बॉयज़ जो है वो याद रखना है। इसके 7 लेटर्स होते हैं। FAN फैन, BOYS बॉयज़। फैन बॉयज़ आपने याद रखना है, और इसके हर लेटर से फिर एक एक कंजक्शन होगी, और यही सारी कंजक्शंस जो होती हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होती हैं। अब F फॉर क्या होता है? F फॉर, A फॉर एंड, N फॉर नॉर, B फॉर बट, O for or, Y for yet and S for so। तो ये सारी की सारी कंजक्शंस किस वर्ड से बनती हैं? फैन बॉय से, और ये टोटल कितनी है? 7। तो ये 7 कंजक्शंस जो हैं फैन बॉयज़ वर्ड से जो बनती हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होती हैं। तो होप दैट अब ये आपको नहीं भूलेगा। नेक्स्ट सेकंड टाइप करते हैं। सेकंड टाइप है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है किसी के अंडर काम करना, किसी के नीचे आ जाना, किसी पे इन्हिसार करना, डिपेंड करना। अब कोऑर्डिनेशन में दो इक्वल रैंक की चीज़ें थी, इधर एक दूसरे पर इन्हिसार करेगी, यानी एक इंडिपेंडेंट होगी और एक डिपेंडेंट होगी। और जब दो इस तरह की
इस तरह के वर्ड्स हों, फ्रेजेस हों या सेंटेंसेस हों जिनमें से एक जो है वो दूसरे पर इन्हिसार करे तो वो क्या है, वो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो इस तरह का जोड़, इस तरह की ज्वाइनिंग जिसमें एक दूसरे पर इन्हिसार करे, एक डिपेंडेंट हो एक इंडिपेंडेंट हो, तो वो क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जैसा कि वर्ड्स होते हैं व्हेन, इफ़, आल्दो और बिकॉज। नेक्स्ट स्लाइड पे हम इसके लिए भी एक कीवर्ड याद करेंगे ताकि ये कंजक्शंस भी हमें याद हो जाए। अब इसको एग्जांपल के साथ देखेंगे। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गया। बिकॉज ही वॉज सिक, क्योंकि वो बीमार था। अब इधर वर्ड बिकॉज जो है वो एज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन काम कर रहा है, क्योंकि ये दो ऐसी क्लासेस को आपस में मिला रहा है जिनमें से एक दूसरे पर डिपेंड कर रही है। इधर फर्स्ट क्लास जो है ही डिड नॉट गो टू स्कूल, कि वो स्कूल नहीं जा सका, किस पे डिपेंड कर रही है, नेक्स्ट जो ही वॉज सिक वाली क्लास है उस पर, कि वो क्यों नहीं स्कूल जा सका, क्योंकि वो बीमार था। इस तरह से एक दूसरे पर डिपेंड कर रही है, तो ये क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो होप दैट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की भी समझ आ गई होगी कि वो कंजक्शन जो दो अनइक्वल या कह लें कि एक दूसरे पर इन्हिसार करे, एक डिपेंडेंट हो दूसरी इंडिपेंडेंट हो, तो इस तरह से जब दो कंजक्शंस, दो वर्ड्स, फ्रेजेस या फिर क्लासेस और सेंटेंसेस को ज्वाइन किया जाए तो वो क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसके लिए भी एक कीवर्ड हम देखेंगे और कीवर्ड है आओ बस, आओ बिस। ठीक है, इसको आपने थोड़ा सा प्रोनाउंस करके तो फिर याद करना है, आओ बिस। ट्रिपल ए होगा, उसके बाद डबल डब्ल्यू होगा, फिर यू और डबल बी आई एस, तो ये आओ बिस बन जाएगा। अब ये कितने टोटल लेटर्स हैं, ये टोटल 10 लेटर्स हैं, ये टोटल 10 हैं और हर 5 की अलग अलग से ये एक कॉलम बना हुआ है। जैसा कि ट्रिपल ए से, फर्स्ट ए से क्या बनेगा, आफ्टर, सेकंड से आल्दो और ए फॉर, थर्ड ए फॉर एज, तो ये 3 ए हो गए, आफ्टर, आल्दो और एज। उसके बाद डब्ल्यू है, फर्स्ट डब्ल्यू जो है व्हेन और वाइल, तो इस तरह व्हेन और वाइल डब्ल्यू फॉर हो गए। और नेक्स्ट यू फॉर अनटिल, बी फॉर बिकॉज, बी फॉर बिफोर, आई फॉर इफ़ और एस फॉर सिंस, तो ये भी 5 कंजक्शंस सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हो गई। तो ये 10 सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं जो आपने इस वर्ड को याद करते हुए फैन बॉयज़ की तरह याद कर लेना है। अब लास्ट टाइप ऑफ कंजक्शन देखते हैं। लास्ट टाइप ऑफ कंजक्शन है कोरिलेटिव कंजक्शन। ये ऐसी कंजक्शन होती है जो खुद ही दो अल्फाज पर मुश्तमिल होती है और इसका आपस में कनेक्शन होता है। ये काम जोड़ने का ही करेगी, कंजक्शन यानी कनेक्टर के तौर पर ही काम करेगी, लेकिन ये दो वर्ड्स पर कंसिस्ट करती है। कोरिलेटिव इसको कहते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शन कहते हैं, जो दो अल्फाज पर मुश्तमिल हो, एक जोड़े की शक्ल में हो, जैसा कि बोथ एंड। अब ये दोनों ही कंजक्शंस जो हैं वो एक सेंटेंस में यूज़ होंगी कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद नीदर नॉर है और ईदर आर वगैरह भी हैं। जैसा कि एग्जांपल में है सबा वांट्स ईदर टी और काफ़ी। अब इधर ये वाली कंजक्शन यूज़ हुई है, इधर और आर आया है कि सबा जो है वो क्या चाहती है, या तो चाय पीना चाहती है या फिर कॉफ़ी पीना चाहती है। तो इधर ये एज अ कपल जो है काम कर रही हैं, इधर भी और भी, और इसने किसको कनेक्ट किया है, टी और कॉफ़ी को। अब इसको भी देख लेते हैं कि कोरिलेटिव कंजक्शंस कौन सी होती हैं। कोरिलेटिव कंजक्शंस ये 5 कंजक्शंस हैं। फर्स्ट है इधर और, उसके बाद नीदर नॉर, फिर बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, उसके बाद विदर और। तो ये सारी की सारी कौन सी कंजक्शंस हैं, कोरिलेटिव कंजक्शंस। तो होप दैट आपको कंजक्शंस का ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कंजक्शन क्या होता है। कनेक्शन का जो काम करे, ज्वाइन करे, उसे हम कंजक्शन कहते हैं। कोई भी दो वर्ड्स हो सकते हैं, फ्रेजेस, क्लासेस या सेंटेंसेस, और 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है कोऑर्डिनेटिंग, उसके बाद सबऑर्डिनेटिंग और उसके बाद कोरिलेटिव कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग में दो इक्वल जो चीज़ें हैं उनको आपस में ज्वाइन किया जाता है, इक्वल चीज़ों को, लेकिन सबऑर्डिनेटिंग में एक जो है दूसरे पर
इन्हिसार करती है, और तीसरी जो है वो एज अ ग्रुप है, ग्रुप में काम करती है, 2 वर्ड्स पर कंसिस्ट होती है। अब इसका एक शॉर्ट सा टेस्ट करते हैं ताकि ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। इसमें स्टेटमेंट्स होंगी और आपको सही ऑप्शन गेस करना होगा। तो सबसे पहले है आई वॉज टायर्ड डैश आई केप्ट वर्किंग। अब इसमें आपको गेस करना है कि कौन सी कंजक्शन यूज़ होगी। इसका उर्दू तर्जुमा ये बनेगा, आई वॉज टायर्ड मैं थक गया था या मैं थका हुआ था, डैश आई केप्ट वर्किंग लेकिन मैं फिर भी काम करता रहा। तब आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो गेस करना है। जी, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, आई वॉज टायर्ड बट आई केप्ट वर्किंग। मैं थका हुआ था लेकिन फिर भी मैं काम करता रहा। उसके बाद सेकंड है, शी विल कम इफ़ यू इनवाइट हर। अब इसमें आपने बताना है इफ़ जो है वो कौन सी कंजक्शन है। जी, तो इफ़ जो है वो कंजक्शन है सब ऑर्डिनेटिंग। ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। इफ़ सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, नॉट ओनली इज़ ही स्मार्ट बट आल्सो हार्ड वर्किंग। अब इसमें 2 कंजक्शंस हैं, आपको पहचानना है कि ये कौन सी कंजक्शंस हैं, नॉट ओनली और बट आल्सो। जी, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, कोरिलेटिव कंजक्शन, जिसमें हमारे पास कंजक्शंस का एक जुड़ा होता है जो एक सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, ही लाइक्स टी एंड कॉफ़ी। अब इसमें एंड जो है वो कौन सी कंजक्शन है, ये हम पहले भी कर चुके हैं, होप दैट क्विकली यू कैन गेस इट। जी, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ये 2 इक्वल चीज़ों को ये आपस में ज्वाइन कर रही है। लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं, आल्दो इट वॉज रेनिंग दे प्लेड फुटबॉल। इधर आल्दो जो है वो कौन सी कंजक्शन है ये आपको गेस करना है। जी, तो आल्दो जो है वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। हमने इसको सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के उस फार्मूला वर्ड में देखा था कि ए फॉर आल्दो, ए फॉर आफ्टर और ए फॉर एज। तो इस तरह से ये हमारा कंजक्शन का टॉपिक था। होप दैट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एमसीक्यूज से आपका ये कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर भी हो गया होगा।